So, hello everyone, welcome to ENT Live as well as AVP Live. I am Chahat with you, and today we have Mr. Gurmeet Chaudhary and Mr. Amit Khan. So, how are you, sir? Fine, first class. Thank you, Shahad. All right. So, first of all, congratulations on the release of Commander Karan Saxena. I mean, the first two episodes are just amazing. So, how are you feeling? What are the feedbacks that you're getting from the people? Outstanding. I think we are getting fantastic feedback और सारा पॉजिटिव है, काफी एक्साइटिंग है. बहुतों से मुझे डांट भी पड़ रही है कि आप हर रोज क्यों ड्रॉप कर रहे हो, हमें एक साथ बिंज वॉच करना है, विच इज एक्चुअली गुड साइन. यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों में इंतजार रहे, क्योंकि 20 से 22 मिनट का एपिसोड है. तो मेरे घर में भी मुझे यही डांट पड़ रही है कि यार हमें और देखना है और देखना है. सारे फ्रेंड्स भी यही बोल रहे हैं, सारे फैंस वही बोल रहे हैं. और सबसे अच्छी बात है कि फैंस वो वीडियोस बना के, उसकी पिक्चर्स बना के, उनका अलग ही कुछ वाइब चल रहा होता है, उनका अलग ही रील बन रहा होता है, स्लो मो में मैं और आ रहा होता हूँ. रात के 12 बजे ड्रॉप होता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, और उसके बाद ही 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मुझे इतने मैसेजेस आने लगते हैं. और मैं उस वक्त सो रहा होता हूँ. आई हैव टू लिटिल छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुझे डांट भी पड़ जाती है देवीना से. तो एक्साइटमेंट काफी हाई है. आई मीन जिस तरीके की एक्टिंग आपने की है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ओपनिंग सीन, मतलब कमाल की, सबके होश उड़ा देने वाली एक्टिंग है. ऑनेस्टली लविंग इट. आई मीन एवरीवन इज लविंग इट. ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूंगी कि पूरी सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्टोरी लाइन है, थोड़ा बहुत जो भी हम बता सकते हैं उसके बारे में. इसके लिए अमित जी आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि अमित जी सवाल है. अमित जी ने 35 इयर्स इस किरदार को जिया है. क्योंकि मेरे लिए अगर आज जो भी मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, जो दिखा पा रहा हूँ, तो मेरे लिए काफी बड़ा टास्क था कि अमित जी को पसंद आए, क्योंकि इनका ये किरदार है, उसको मैं एक रूप दे रहा था. तो बिलीव मी, मैंने अपना, मुझे लगता है कि अब सिर्फ जान नहीं दी और सब कुछ, मतलब मेहनत इतनी की है इसमें. और ये सोच के कि एक एक बंदा जिसने इतने सालों तक जिया है, उनको पसंद आना चाहिए, तब तो दुनिया को पसंद आएगा ही. ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत दिल से मेहनत की है. मैं अभी पहले भी बोला, थोड़ी देर पहले, और ऐसा नहीं है कि इनके सामने बोलने की बात है, मैं पीछे भी बोलता हूँ. हालांकि तारीफ करना अजीब लगता है लेकिन जो सच है तो सच है कि वाकई दिल से इन्होंने मेहनत की कमांडर करण सक्सेना बनने के लिए. और मैं पहले भी अभी डिस्कशन हो रहा था कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज मैं ही था कमांडर करण सक्सेना के किरदार को लेकर. और मेरा कंफ्यूज होना जायज भी था, ऐसा नहीं है गलत था, क्योंकि एक अलग इमेज होती है. कागज के पन्नों पर हम अलग तरह से किरदार लिखते हैं, फिर वो रीडर्स, उसकी एक अलग कल्पना उनके दिमाग में होती है. चूंकि जब कोई बुक पढ़ रहा होता है तो उसकी अपनी एक दुनिया बन जाती है रीडर की भी. बिल्कुल. वो अलग किरदारों को अपने अंदाज में देखने लगता है. और फिर जब वो किरदार कागज के पन्नों से निकलकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है, कहीं ना कहीं किसी को लगता है नहीं यार, इसमें वो मिसिंग है, इसमें वो मिसिंग है. तो वो तो रीडर ही थे, मैंने तो लिखा था, जिया था. और 32 साल पहले आया था पहला उपन्यास इसका. तो आज तो बहुत जमाना गुजर गया, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था. तो शुरू में जब मैं गुरमीत जी से मिलने जाता था सेट पे, सिर्फ इन्हीं के लिए जाता था. तो इनको चुपचाप देखने के लिए जाता था, खामोशी से कोना पकड़कर बैठकर, और सिर्फ देखता रहता था. लेकिन 3-4 मीटिंग में मैं समझ गया था कि ये करेक्ट कमांडर करण सक्सेना के तौर पे आ चुके हैं. और इनकी सबसे अच्छी बात देखिए, मैं ये मानता हूं कि फिट बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक्टर भी बहुत सारे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो एक ईमानदारी होती है ना अंदर, जो एक कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है. मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि जो बड़े टैलेंटेड थे और जो एक टाइम के बाद जाकर ड्रॉप हो गए. क्योंकि जब तक हम टैलेंटेड हैं और हमारी तारीफ जब तक दूसरे लोग कर रहे हैं, तभी तक हम करेक्ट हैं. जिस दिन हमारे दिमाग में भी ये चीजें आ जाएं कि हम बहुत करेक्ट हैं, हम तो जो करते हैं वो कमाल होता है. तो मैं गुरमीत भाई के लिए बात इसके लिए बोल रहा हूं कि इनके अंदर जज्बा, एक नौसिखिएपन का जो जज्बा होता है, एक जो हमेशा होता है ना, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैंने तो अभी बस यहाँ से शुरुआत करनी है अभी. तो वो जो इतने साल एक्टिंग करने के बावजूद जो इनके अंदर कुछ सीखते रहने का हमेशा जो जज्बा था,
वो इनके लिए बहुत, यानी हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट था, कमांडर करण सक्सेना बनने के लिए बहुत प्लस पॉइंट था। और मैं खुद मानता हूं कि जैसे मैं खुद अपने राइटिंग के बारे में सोचता हूं कि जब मैं नया नॉवल लिखने बैठता हूं मैं हमेशा बहुत डरा हुआ होता हूं। हम्म। और जब मैं नया नॉवल लिख भी लेता हूं तो मैं 10 लोगों को देता हूं अपने आसपास कि भाई पढ़ के बताओ। वो तारीफ भी कर रहे होते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ नहीं शायद कुछ कमी रह गई हो, शायद, क्योंकि जितना हम बेटर से बेटर कर लें। तो ये एकदम परफेक्ट थे, और ये शायद हमारी सीरीज की किस्मत थी कि भाई गुरमीत चौधरी जी हमसे कनेक्ट हुए और ऐसे जज्बे वाले लोग कनेक्ट हुए। वरना एक्टर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो खामाखा ईगो पाल के चलते हैं, तो वो बड़ा नेगेटिविटी होती है। तो वो ना चीजों में समझने की कोशिश करते हैं ना जाने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके लिए फाइनली उन्हीं के लिए लॉस होता है। ऐसा नहीं, क्योंकि लोग नेगेटिव हो जाते हैं और एक टाइम पे जाके सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन गुरमीत भाई सही मायनों में कमांडर कराना सक्सेना। मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, मैंने ऑडियो में बोला, अभी वीडियो है तो बोल देता हूँ इनके लिए एक लाइन। सेम जो लाइन है कि जो हमारी कमांडर कराना सक्सेना की एक लाइन है, तो अभी मैं गुरमीत चौधरी साहब के लिए डेडिकेट करना चाहूंगा। है वो कमांडर की लाइन, है वो अकेला फिर भी पूरी सेना, है वो अकेला फिर भी पूरी सेना, नाम उसका कमांडर करण सक्सेना, कमांडर करण सक्सेना उर्फ गुरमीत चौधरी, उर्फ गुरमीत चौधरी, गुरमीत चौधरी। क्या तो बात अभी है। अभी थैंक यू, अभी थैंक यू। अभी अभी दोनों मर्ज हो गए, मतलब कमांडर करण सक्सेना और गुरमीत चौधरी एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। पर्याय थोड़ा मैंने ज्यादा हिंदी बोल दिया, शायद समझ जाए। मैं हिंदी भी अभी थोड़ा सोच समझ के बोलता हूँ कि ज्यादा हैवी ना हो आप जाए कभी। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैं सर आपसे यही जानना चाहती हूँ कि मतलब इतने टाइम पहले की लिखी हुई नॉवेल्स, उस टाइम पर जब आप लिख रहे थे तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे? क्योंकि रिसर्च में मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकता है आई हो, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था। ऊपर से आप इंटरनेशनल मिशंस के बारे में लिखते थे उनके, तो कितना मुश्किल था वो? बहुत कमाल का सवाल पूछा है आपने, और मेरे बड़े दुख हैं इस बारे में। मैं जिंदगी में आज से 30 साल पहले 2 लोग हमेशा अपने दोस्त बना के रखता था। एक डॉक्टर मेरा हमेशा दोस्त होता था, एक लॉयर हमेशा मेरा दोस्त होता था। आज जो गूगल है, गूगल की वजह से इतना आसान हो गया है सब कुछ रिसर्च करना। इसके अलावा मैं मैप, दिल्ली में चावड़ी बाजार एक जगह है, हम्म। वहां पे किताबों की बड़ी मार्केट है, तो मैं वहां पे मैप तलाशा करता था। रशिया के मैप मिल जाएं, पाकिस्तान के मैप मिल जाएं, समझे, तो वो सब मैप मेरे बड़े काम आते थे। मैं बुक्स तलाश किया करता था, क्योंकि हमारे जो मिशन होते थे, चाइना के मिशन होते थे, हम्म। रशिया के होते थे, यूएस, हम देखा तो हमने कुछ नहीं था बचपन में। तो और वो सब मैप मेरा बड़ा सहारा होते थे, तो वो रिसर्च में बड़ा काम आते थे। मैं आज जब सोचता हूँ कि मैंने क्या, हम इतनी बड़ी चीजें, आज इंटरनेट ने हमारी जिंदगी इतनी बड़ी बदल दी है, इतना सब कुछ बहुत आसान हो गया है। हम्म। और तब कितना मुश्किल था वो रिसर्च करना। मैं कितने कितने दिन परेशान रहा करता था एक एक रिसर्च के लिए, क्योंकि हमारे जो रीडर होते थे, कोई लंदन घुमा हुआ है, कोई पाकिस्तान घुमा हुआ है, तो हमें ये लगता था, हमेशा एक डर रहता था कहीं कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना चली जाए। हम्म। तो वो लिखना भी एक अलग आर्ट थी। तो आपने बड़ा करेक्ट सवाल पूछा है कि वो लिख उस तरह की रिसर्च करना और उस टाइम पीरियड में शुरू में करना तो बहुत मुश्किल था। लेकिन आज की दुनिया में तो बहुत बदल गई है। अभी तो हम्म। सब कुछ गूगल पर मौजूद है। हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम बॉम्ब बनाने की टेक्निक लिखा करते थे, हम मिसाइल की टेक्निक लिखा करते थे, और सब किताबों में मौजूद है। इवन मैंने आज से 25 साल पहले एक नॉवल लिखा था जो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर था। हम्म। और आप ये समझें कि सर्जिकल स्ट्राइक अभी हुई, तो मेरे एक रीडर थे, मेरे माइंड में चूंकि बुक्स बहुत लिखी हैं तो कई बार प्लॉट भी माइंड से निकल जाते हैं। तो मेरे एक फैन हैं, आदित्य नाम है, दिल्ली में रहते हैं। तो जब वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उन्होंने मुझसे बोला, अरे अमित जी सेम इसी तरह का आप आज से 25 साल पहले लिख चुके हैं। लिख चुके हैं। तब वो किताब निकाली, और फिर वो मैंने एक नंबर का जल्लाद के नाम से आई थी किताब, और फिर ये उसका नाम चेंज करके सेम 25-26 साल पुरानी किताब है, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से आई। सेम किताब ये है, ये 25-26 साल पुरानी किताब। हम्म। तो बड़े दुनिया में चमत्कार होते देखे मैंने तो और कमांडर की तो बहुत अलग अलग कहानियां हैं। कमांडर के बारे में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ। हम्म। तो कमांडर करण सक्सेना की बहुत जर्नी शुरू से अब तक किताबों में भी बड़ी अलग रही। पब्लिशर बहुत छोटे हुआ करते थे शुरू में, और किताबें बहुत अलग। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, लोग कवर पे इसका कर्ण नाम लिखा करते थे पब्लिशर शुरू में, फिर कर्ण छपना शुरू हुआ, फिर करण सक्सेना छपना शुरू हुआ, फिर करण सक्सेना बड़ा हो गया,
फिर ये देखिए कमांडर करण सक्सेना इस तरह से बड़ा प्रिंट होना शुरू हुआ। तो अलग जर्नी है। और आज अच्छा लगता है कि हॉट स्टार पर आ रहा है, भाई गुरमीत चौधरी जी जैसे बड़े मंझे हुए कलाकार इसको प्ले कर रहे हैं, आवाज इसको सोनू सूद साहब ने दी। तो ये सब किरदार की सक्सेस है। और उसको इस प्लेटफॉर्म पर देखना वाकई बहुत अच्छा लगता है। और गुरमीत जी तो अभी बिल्कुल हकीकत में करण सक्सेना ही लगने लगे, और मुझे लग रहा है अभी मुझे लगना शुरू हुए हैं। और ये जब तक पूरे एपिसोड आएंगे तब तक तो हम जनता को भी लगने शुरू जनता को भी लगने लगेंगे, तो सही हमारे जो रीडर हैं उन्हें भी लगने लगेंगे। करेक्ट। बल्कि जो किताबों में और अभी फर्क महसूस होता है, जो अभी थोड़ा थोड़ा फर्क महसूस होता है, शायद मुझे तो अभी ये डर लगने लगा है, डर लग रहा है कि कुछ दिन बाद रीडर ये ना बोलने लगे कि आप जैसे जैसे गुरमीत भाई कर रहे हैं वैसा आप किताबों में करो। तो किताबों में चेंज करो, अभी गुरमीत भाई को चेंज मत करो। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। गुरमीत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सीरीज में आपका डेब्यू हो गया ओटीटी में, तो क्या चैलेंजेस रहे? सबसे बड़ा चैलेंज तो आपको सीरीज करते टाइम लगा, और क्या डिफरेंस लगा आपको कि मूवीज में काम करना और सीरीज में काम करना कैसे डिफरेंट होता है? फ्रैंकली आई वुड से, देखिए, एज एन एक्टर जब मैं टेलीविजन करता था या फिल्में कर रहा हूँ या अभी हम्म। ओटीटी कर रहा हूँ, कभी भी ये सोच के कभी भी एक्टिंग नहीं की कि ये प्लेटफॉर्म ये है तो इसकी एक्टिंग अलग होगी और फिल्म की एक्टिंग थोड़ा और मेहनत करता हूँ, ओटीटी में अलग एक्टिंग होती है। एक एक्टर अपना काम शिद्दत से करता है, मैं वही कर रहा हूँ यार। मैं अपनी कभी भी जब मैं टेलीविजन भी करता था तो इतनी ही मेहनत करता था कि कोई मुझे फिल्मों का प्रोड्यूसर डायरेक्टर देख ले और मुझे फिल्में मिल जाए। एक्चुअली वही हुआ। भट्ट साहब और मुकेश भट्ट साहब, उन्होंने देखा मुझे और वहां से मुझे मेरी फिल्मों की जर्नी स्टार्ट हुई। और ओटीटी पे भी वैसे ही बहुत दिल से काम किया यार। आई थिंक ये एक ड्रीम रोल है, कमांडर करण सक्सेना, एक टाइटल रोल जहाँ पे एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि जिम्मेदारी मेरे कंधों पे थी। मुझे अपना बेस्ट देना था। आई थिंक मैं आपको ये बोलूंगा कि अब तक जितना भी मैंने काम किया उसमें मैंने हमेशा अपना 1000% दिया है। लेकिन कमांडर करण सक्सेना में मुझे लगता है कि आ, सब कुछ रिकवर कर दिया यार। आई थिंक सारे स्टंट जो थे वो सब मैंने किए, सारे विदाउट केबल मैंने किया। आपने देखा होगा कुछ बीटीएस उसके काफी वायरल हो गए। ये मैं इसलिए डाला, जी, इसलिए डाला था कि लोगों को पता चले कि एक्टर भी खुद करता है। तो कुछ अलग नहीं है यार, ये सेम ही है, सारे प्लेटफॉर्म एक है। हम एक्टर है, हमें काम मिलता है, मुझे मिलता है, मैं अपनी शिद्दत से काम करता हूँ। और क्या सिमिलैरिटीज, अगर सिमिलैरिटीज की बात करूं तो गुरमीत चौधरी और कमांडर करण सक्सेना में क्या सिमिलैरिटीज नजर आई? आई थिंक कमांडर जो है वो गुरमीत ही है। फ्रैंकली मैं किरदार पे थोड़ा काम करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे लिए ना बहुत आसान किरदार इसलिए था सोचने में, मतलब एज एन एक्टर परफॉर्म करने में, क्योंकि रियल लाइफ में भी मैं ऐसा ही हूँ यार। मैं एक्चुअली देश के बारे में सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा देश, कुछ भी अच्छी चीजें होती है हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में, तो ऐसा लगता है कि वाह, आई फील सो प्राउड कि यार मजा आ गया। तो मैं ऐसे ही हूँ यार, मेरा पूरा परिवार ऐसा है, ऐसे माहौल में बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए काफी इजी था बस वो इमोशन पर्दे पे लाना था। और तो अगर एक सबसे चैलेंजिंग चीज की बात करूं मैं, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सीरीज में, तो वो क्या चीज रही आपके लिए? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एक्चुअली ये था कि जब पहला स्टंट कर रहा था, पहला जब एक्शन कर रहा था, तो मेरे शोल्डर, राइट वाले शोल्डर में काफी जोर से चोट लग गई थी। और क्योंकि राइट में लग गई थी तो मैं लेफ्ट से सब कुछ करने लगा एक्शन, तो मेरे लेफ्ट में भी चोट लग गई। तो मेरे दोनों शोल्डर में चोट लग गई थी पहले एक्शन सीक्वेंस में। और ये बात मैंने किसी को बताई नहीं, एक्शन डायरेक्टर को भी नहीं और डायरेक्टर को भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरे एक्शन सीक्वेंस कम हो जाएंगे। समझ और आई। मैं ये भी नहीं चाहता था कि सेट पे जाऊं और बोलूं मुझे चोट लग गई है, तो लोगों की एनर्जी डाउन हो जाती है। और ये लगातार इस चोट के साथ मैंने पूरा एक्शन सीक्वेंस पूरी सीरीज के कंप्लीट की। आप बीटीएस में देखोगे मैं सारी चीजें कर रहा हूँ हाथों से, लेग, मतलब हर चीज मैंने किया है। और थोड़ा भी आपको पता नहीं लगेगा कि मुझे चोट लगी है, जबकि मैं पेन किलर्स में था सुबह शाम। और क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स के पास मैं जा रहा था सुबह फिजियो के लिए, शूटिंग करता था, वापस फिजियो के लिए जाता था, और प्लस जिम भी कर रहा था ताकि, क्योंकि फिटनेस लेवल वो अच्छी रहे। तो ये सारी चैलेंजिंग था, लेकिन मुझे एक्चुअली ये मजा आया यार। वो थोड़ा भी ऐसा नहीं, तकलीफ नहीं हुई मुझे एक्चुअली, मैं इंजॉय कर रहा था, क्योंकि
एक्शन हीरो हूँ, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। राइट राइट राइट। अमित सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मैंने ना आपके बारे में कहीं पढ़ा था, एंड मैंने ये भी पढ़ा कि जब आपने ये बुक लिखी तो पब्लिशर्स जो थे ना वो आपके नाम से बुक्स, मतलब ऐसा कहने लगे थे कि लोग अब आपके नाम से बुक्स मांग रहे हैं, ना कि कमांडर करण सक्सेना के नाम से। जी तो जी उस जी पर सर। उस पर आपका क्या रिएक्शन था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी है। नहीं हुआ क्या, शुरू में जो कि सच है कि हमारे एक पब्लिशर थे, और शुरू में तो जब नया नया राइट, मैंने क्या है शुरू में 50 से ज्यादा नॉवल घोस्ट राइटिंग में लिखे। मैंने जेम्स हेडली चेस के नाम से भी डुप्लीकेट नॉवल लिखे हैं। तो मेरे लिए नाम से छपना पहले बहुत बड़ी बात थी बिल्कुल। कि अच्छा, फिर नाम से छपने लगे तो मैंने कमांडर करण सक्सेना किरदार लिखना शुरू किया। फिर एक दिन पब्लिशर तो अच्छा लगने लगा कि हमारी किताबें छपने लगी और हम बिकने लगे। फिर एक दिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि पब्लिशर मुझसे कहते हैं कि अमित जी, आपके नाम से रीडर बुक मांगने लगे हैं। ये कितने लाइफ में कितने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, लेकिन करण सक्सेना के नाम से कोई बुक नहीं मांगता। तो होना ये चाहिए कि आपके नाम से किताबें ना बिकें, करण सक्सेना के नाम से रीडर आकर किताब मांगे। हम्म। जैसे शर्लक होम्स को कोई नहीं जानता, कॉनन डॉयल लोग कम जानते हैं, शर्लक होम्स को ज्यादा जानते हैं, इयान फ्लेमिंग को कम जानते हैं, जेम्स बॉन्ड को ज्यादा जानते हैं। किरदार ज्यादा पॉपुलर है, जेम्स बॉन्ड, शर्लक होम्स ज्यादा। उनके जो क्रिएटर हैं इयान फ्लेमिंग और कॉनन, उनको लोग कम जानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे किरदार हैं। तो मुझे भी लगा कि बात करेक्ट है कि करण सक्सेना मुझसे ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सोचा, समझ ही नहीं आया शुरू में तो क्या करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने दो चीजें करनी शुरू की सीरीज में, कि पहले शुरू के जो नॉवल थे उसमें ऐसा होता था कि जो विलन के किरदार होते थे, मैं लिखता था कमांडर करण सक्सेना को भी, विलेन को भी, लेकिन विलेन को बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाता था कई बार। तो रीडर जब नॉवल बंद करके रखता था उसके दिमाग में विलन रह जाता था, करण उतना नहीं रहता था। तो विलन को मैंने तब भी पावरफुल बनाया, लेकिन करण को इस तरह से लिखना शुरू किया कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो कमांडर करण सक्सेना की वजह से हो रहा है। जैसे हम ये मीटिंग भी कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर कमांडर करण सक्सेना मौजूद है तो ये मीटिंग की अहमियत है। तो इस तरह से उस किरदार को लिखना शुरू किया। फिर अपना नाम मैंने कवर पे छोटा किया, तो फिर ये जैसे मैं कमांडर करण सक्सेना ऊपर टॉप पे आया, अब मेरा नाम ये नीचे गया। तो इस तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। और फिर नो डाउट, फिर आज तो मुझे खुद लगता है कि मुझे लोग वाकई बहुत कम जानते हैं। अभी तो मुझे ये लगने लगा कि कमांडर करण सक्सेना इतना मशहूर हो गया है कि ये मेरा ही है क्या। तो लेकिन अच्छा भी लगता है कि जब आपका, मुझे बेटे जैसी फील आती है कमांडर करण सक्सेना को लेकर, कि जब एक बाप से ज्यादा उसका बेटा कामयाब हो जाए, लोग उसके बेटे से ज्यादा प्यार करने लगे, तो वो किसी भी बाप के लिए फख्र की बात होती है। तो मुझे लगता है पब्लिशर ने जो बात बोली वो बहुत सही बात बोली, और कमांडर करण सक्सेना आज इसी वजह से शायद मुझसे ज्यादा कामयाब है। तो सर, आपके क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं? एनीथिंग दैट इज इन पाइपलाइन राइट नाउ? कोई भी अपकमिंग प्रोजेक्ट? वेल, अभी अभी कमांडर खत्म होने के बाद हमारा रिलीज भी हो गया। अभी मैं थोड़े 1-2 हफ्ते इसको प्रमोशन में मैं कूदा हुआ हूँ, और नेटफ्लिक्स की एक सीरीज की है वो, आई थिंक उसके बारे में हम दोबारा कभी बात कर सकते हैं। तो पाइप आई मीन वो जल्दी रिलीज होने वाली है, और एक फिल्म है जो इस साल के एंड में स्टार्ट कर दूंगा। ओके, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट हैविंग यू, एंड आई जस्ट होप कि फटाफट सारे एपिसोड्स रिलीज हो जाएं ताकि हम एक बार देख के फिर उसे साथ में बिंज वॉच भी कर सकें। आई थिंक ऑडियंस भी बहुत बहुत इंतजार कर रही है सारे एपिसोड्स का। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, इट इज ब्यूटिफुली रिटन, बहुत बहुत शानदार तरीके से लिखा गया है। थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू चाँद, थैंक यू, सो मच, बाय। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.